अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो हम चलेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न्स की तरफ। हेडिंग अपने पास डाल लीजिएगा ताकि आपको पता चले हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज कैंडल स्टिक पैटर्न्स पढ़ेंगे और साथ साथ सिंगल स्टिक पैटर्न्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बुलिश और बेयरिश होता क्या है, जो आपके सामने मेंशन हो रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्लियर भी कर देता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। गौर से समझिएगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होगा तो मैसेज कर सकते हैं, या नेक्स्ट क्लास में अपनी लाइव आके जब हम लाइव आएंगे तो आप अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। सिंपल है, इसलिए ज़्यादा इसको हम लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट लेके चलेंगे, ठीक है। जहाँ पे आपको डिटेल देने की नीड होगी वहाँ पे डिटेल दी जाएगी, ठीक है। बुलिश जो होते हैं वो हमेशा बायर्स को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ लें बायर्स से, ठीक है। और बेयरिश जो होते हैं वो हमेशा सेलर को कहते हैं, ठीक है। ये सेलर होता है, ठीक है। तो सेलर की अलामत हमारे पास रेड से होती है और बुलिश की अलामत हमारे पास ग्रीन से होती है। इतना तो क्लियर हो गया सिंपल आसान भाषा में, ठीक है। और जो बुलिश होती है उसे हम अप भी कहते हैं, अप, ठीक है। और जो बेयरिश होते हैं, जो रेड कैंडल्स जिन्हें हम कहते हैं, उसे हम जो है वो डाउन भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम डाउन भी कहते हैं। इसके डिफरेंट ये समझ लें नाम भी हैं, समझ लें बेयरिश भी बोलेंगे, डाउन भी बोलेंगे। और इसी को हम पुट भी बोलते हैं, पुट डायरेक्शन। और इसको हम कहते हैं कॉल डायरेक्शन, ठीक है। इसे हम कॉल डायरेक्शन भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि समटाइम हमारे सेशन में स्टिकर्स आते हैं और वो कॉल डायरेक्शन के होते हैं। भाई कॉल ले लो, तो कॉल मतलब बाय की ट्रेड ले लो, ऊपर के लिए ट्रेड ले लो, ठीक है। और अगर पुट का स्टिकर आता है तो समझ जा करें डाउन की ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो अब हम इन कैंडल्स को समझते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अब आपने सबसे पहले ये बात नोट करनी है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैं आसान करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जब भी ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है मार्केट में, उसकी ओपनिंग यहाँ से होती है, वो यहाँ से ओपन होता है, ठीक है। और वो ऊपर की तरफ जाएगा तो ग्रीन कैंडल होगा, अंडरस्टूड है। लेकिन हमेशा मार्केट इस तरीके से नहीं चलती कि भाई कैंडल स्टार्ट हुआ है और वो डायरेक्ट ऊपर जाने लग गया और यहाँ के क्लोज हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है। यानी प्राइस आपका जस्ट सपोज 100 रुपये से शुरू हुआ है और 200 रुपये पे ख़त्म हो रहा है, क्लोज़ हो रहा है। बहुत कम ऐसा होता है कि डायरेक्ट प्राइस यूँ ऊपर जाए। जब भी कोई कैंडल स्टार्ट होता है नॉर्मली वो सबसे पहले प्राइस नीचे करेगा, यहाँ पे नीचे आया 100 से 95 पर आ गया, ठीक है। 95 पे आने के बाद यहाँ से बायर एक्टिव हो जाते हैं, बायर एक्टिव होते हैं, वापस प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, वहाँ तक लेके जाते हैं जहाँ पे स्टार्ट हुआ था। उसके बाद अगर इनमें और दम होता है तो और किक मारते हैं और ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। 150 पर आ गए, यहाँ पे 100 थे तो यहाँ पे 150 का पॉइंट है, समझ लें, यहाँ 150 का है। फिर उसके बाद इनमें और दम होता है तो ये और ऊपर किक मारते हैं, 200 तक लेके जाते हैं, ठीक है। 200 पर आ गए। इनमें और दम होता है तो ये और ऊपर किक मारते हैं। जब यहाँ किक मारेंगे तो सेलर एक्टिव हो जाएंगे, सेलर बोलेंगे नहीं भाई इतना ऊपर कहाँ, हम बेचना शुरू करते हैं। तो वो क्या करेंगे, बेचना शुरू करेंगे तो प्राइस गिरेगा। जैसे ही प्राइस गिरेगा यहाँ आके इस कैंडल की क्लोजिंग हो जाएगी टाइम फ्रेम के मुताबिक। तो ये आपके सामने एक ग्रीन कैंडल इस तरह फॉर्म होता है, ठीक है। ओपन यहीं से ही होगा। नीचे जो वीक आती है उसका कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। वीक इसलिए आती है क्योंकि सेलर एक्टिव हुए थे, प्राइस को गिराने की कोशिश की लेकिन वो ज़्यादा गिरा नहीं पाए। फिर बायर एक्टिव हो गए, फिर बायर जब एक्टिव हो गए तो उसको ऊपर लेके गए, ऊपर लेके गए। तो कहाँ तक लेके जाएंगे वो हम आगे भी देखेंगे, बस इसे समझे। यानी ओपन प्राइस यहाँ से होगा और क्लोज जो है वो बाय डायरेक्शन का, बुलिश का, वो यहाँ ऊपर होगा। लो जो है वो इस वीक को कहेंगे कि ये मार्केट ने लो लगाया था, इस प्राइस का लो ये है। और हाई पॉइंट इसको बोलेंगे जहाँ तक मार्केट गई थी, ठीक है। क्लियर हो गया। इसी तरीके से बैरिश में, अब बैरिश है, मार्केट ने नीचे जाना है तो इसका मतलब ये है कि ये ऊपर से ओपन होगा, जब भी तो नीचे गया है तो यहाँ से ये ओपन होगा। यहाँ से ओपन होने के बाद बायर एक्टिव होंगे, बायर ऊपर पुश करेंगे, मार्केट को ऊपर पुश करेंगे। उसके बाद सेलर अगेन एक्टिव हो जाएंगे, सेलर बोलेंगे नहीं जी हमने प्राइस को गिराना है या सेल करना है, तो वो एक्टिव होंगे, नीचे आएंगे। नीचे आकर वो बहुत ज़्यादा नीचे आते रहेंगे। अब वो अभी कैंडल को समझाना चाह रहा हूँ आपको। फिर यहाँ पर ये समझ लें कि ये 100 रुपये से ओपन हुआ, 95 यहाँ पर देखने को मिला और यहाँ पर 90 देखने को मिला। सेलर ने क्या किया, पुश करते करते 90 पे लाए, 90 से और ज़्यादा नीचे ले आए, यानी 85 पर ले आए। 85 पर जैसी प्राइस को लेकर आए, यहाँ से बायर एक्टिव हो गया, जो कि यहाँ तक बायर एक्टिव हुए और इतने में कैंडल भी क्लोज हो गया। तो ये हमारे पास एक रेड कैंडल यूँ फॉर्म होता है।
क्लियर हो गया। अप डायरेक्शन भी बता दी, डाउन भी, पुट भी, कॉल भी आपको समझा दिया कि किसे कहते हैं, अपने पास नोट कर लीजिएगा। ये हमारे पास पैटर्न होता है, ठीक है। बुलिश मीन्स बायर एक्टिव है, सेलर मीन्स बेरिश मीन्स सेलर एक्टिव है। ये छोटी सी चीज़ मार्केट में आपको याद रखनी है। अब आगे चलेंगे हम, उससे पहले मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में भी थोड़ा सा गाइड करता चलूँ, ठीक है। अब हम हैमर कैंडल के पास चलेंगे और आपको साथ साथ ये बताऊंगा कि भाई हैमर कैंडल जब बनती है तो कैसी दिखती है और वो कहाँ पे बनती है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ समझाना चाहता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए ये समझ रहे हैं कि ये चार्ट ब्लैंक है, यहाँ पर कुछ नहीं बना हुआ। अब मैं समझाता हूँ कि जो मार्केट में जो ऊपर वाली लाइन होती है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल या उसको सप्लाई एरिया भी कहते हैं, ठीक है। और मार्केट में जो नीचे वाला लेवल होता है, नीचे वाला, उसे कहते हैं सपोर्ट लेवल या उसे हम कहते हैं डिमांड लेवल, ठीक है। डिमांड जोन वगैरह जो भी जोन होते हैं आगे जाके हम पढ़ेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं ये तो आगे पढ़ेंगे, बट इतना याद रखिएगा जो नीचे वाला लेवल होता है वो होता है सपोर्ट एरिया और जो ऊपर वाला एरिया होता है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस एरिया। क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ चीज़ें मज़ीद ऐड करता चलूँ कि जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो प्राइस को ऊपर फेंकता है, यानी इसका मतलब यहाँ पे कौन एक्टिव है, बायर्स एक्टिव है, ठीक है। जो ऊपर वाला एरिया है उसे जो है वो वहाँ से प्राइस नीचे आने के चांसेस होते हैं, तो उस एरिया को हम बोलेंगे सेलर एरिया, ठीक है। इसे हम सेलर एरिया बोलेंगे, ठीक है। ये सेलर एरिया है और इस एरिया को हम कहते हैं रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इस हैमर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, हैमर कहाँ फॉर्म होता है। अब याद रखिएगा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिंगल स्टिक पैटर्न्स। ये सिंगल स्टिक है, ठीक है। सिंगल स्टिक पैटर्न हम जितने भी पढ़ेंगे उसमें कलर मैटर नहीं करेगा। कलर मैटर नहीं करेगा मीन्स वो रेड बने या ग्रीन बने ये मैटर नहीं करता, ये बनेंगे कहाँ ये मैटर करता है, ठीक है। रेड बने या ग्रीन बने, देखें यहाँ रेड भी बना हुआ है या ग्रीन भी बना हुआ है, हमें ये मैटर नहीं करता, हमें मैटर क्या करता है ये बन कहाँ रहा है। अब जो हैमर हमारे पास है ये हमेशा हमारे पास हमें सपोर्ट में देखने को मिलेगा। बनता तो मार्केट में और भी जगह पर है, रेजिस्टेंस पे भी नज़र आएगा आपको, ट्रेंड के सेंटर में भी नज़र आएगा, लेकिन हमने ये ढूंढना कहाँ पर है, हमने ट्रेड कहाँ लेनी है वो इंशाल्लाह आगे बताएंगे। बस इतना याद रखें, हमें हैमर को कहाँ ढूंढना है, सपोर्ट एरिया में ढूंढना है, नीचे वाले एरिया में बने आके, ठीक है। फिर जाकर हम बाय की ट्रेड लेते हैं, याद रखिएगा। अब हैमर बना कैसे, ओपन यहाँ हुआ, सेलर ने नीचे पुश किया, मार्केट नीचे आई, फिर बायर एक्टिव हुए, बायर ने फिर मार्केट को ऊपर लेगा, ऊपर प्राइस पे लेके गए और बायर इतना एक्टिव हुआ कि उन्होंने यहाँ के अपने प्राइस को क्लोज किया। दैट्स मीन्स ये हमारे पास एक कैंडल शेप नज़र आ गई और ये जो विक नज़र आई है ये हमें रिजेक्शन एरिया नज़र आया है। इसे रिजेक्शन एरिया कहते हैं, विक भी कहते हैं, ठीक है, शेडो भी कहते हैं, डिफरेंट नाम है। बस लैंग्वेज याद रखिएगा, हमारी ट्रेडिंग लैंग्वेज क्या क्या होती हैं, इसी लैंग्वेज में आगे बात करेंगे तो ताकि आपको समझ आए। शेडो भी कहते हैं, विक भी कहते हैं और रिजेक्शन एरिया भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अब हैमर सपोर्ट पे बने तो हम नेक्स्ट बाय की ट्रेड लेते हैं, यानी ग्रीन के लिए अगेन ले लेंगे, ठीक है। अब ये इसमें एहतियातें क्या हैं ये भी हम सुनते हुए जाएँ तो ज़्यादा बेस्ट है। अब ये याद रखिएगा, जब भी हैमर बनता है वो होता कैसे, उसकी शेप कैसे होती है। अमूमन हैमर के ऊपर विक नहीं होती, जिस तरह यहाँ पे नीचे शैडो नज़र आ रहा है, ऊपर अमूमन हैमर के ऊपर विक नहीं होती। अब हैमर की शैडो कितनी होती है, हैमर की जो बॉडी होगी उसका 2% या 2.5% उसकी बॉडी का जो विक होती है वो इतनी होनी चाहिए। विक जो है वो बॉडी की इतनी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे 2 या 2.5% बॉडी रखें तो इतनी विक बने। समझ आ रही मेरी बात। तो ये हैमर कहलाएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हैमर की जो विक होगी वो उसकी बॉडी का 2 या 2.5% होगी। अभी यहाँ पर आप बोलेंगे तो यार बड़ी विक है, ये एक पिक्चर है, ठीक है। हम अगर हमें पूछें तो यार हैमर कितना होना चाहिए, हैमर की इतनी होनी चाहिए विक अमूमन, ठीक है। अब ये पिक्चर के तौर पे समझाया गया है तो अब इसे अवॉइड करें, जो समझा रहे हैं उस पर फोकस करेंगे अब, ठीक है। 2.5 या 2% इसकी बॉडी की जो होती है वो विक होगी, इतनी बड़ी विक होगी। अब यहाँ रेड भी है, ग्रीन भी है, सिंपल मैंने बता दिया कि भाई कि इसमें कलर मैटर नहीं करेगा। ये बार बार रिपीट करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये पिक्चर से समझा रहा हूँ ताकि जल्दी समझें और आगे मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे। अब आप बोलेंगे यार मेन टॉपिक ही ज़्यादा पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट वो पढ़ लेते हैं, तो ये आप अगर शुरू में नहीं पढ़ेंगे तो मेन टॉपिक भी समझ आने वाला नहीं है। ये आपके बनेगी सपोर्ट पर
और इसके बाद आपने बाय डायरेक्शन की ट्रेड लेनी होती है। इन केस अगर मार्केट बाय की ट्रेड नहीं देती, सेल आ जाती है और ये विक को फुलफिल कर देती है सेल आने के बाद, तो आप यहाँ पे MTG प्लान करेंगे, जो कि पिछली वीडियो में बताया था। ये रेड कैंडल आया था, अब ये ग्रीन आना चाहिए, ठीक है, अगर ये सपोर्ट पर, ठीक है। वैसे तो आपने हैमर के बाद डायरेक्ट बाय की ट्रेड लेनी है, ये याद रखिएगा, सिंपल। इसकी छोटी सी एग्जांपल हम कहीं देख लेते हैं, और इसकी एग्जांपल भी आपको दिखाता चलूँ ताकि आसानी हो समझने के लिए। और हैमर की एग्जांपल हम देखते हैं, या यहाँ देखें, हैमर की एग्जांपल आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हैमर बना हमारे पास सपोर्ट एरिया में, ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है, ठीक है, ये सपोर्ट एरिया, यहाँ पर हैमर फॉर्म हुआ है। हैमर जैसी फॉर्म हुआ है, नेक्स्ट हमने बाय की ट्रेड ली, ये विन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये इसके बारे में कुछ लिखा है कि भाई इसकी जो है वो मैटर नहीं करता कि यार उसका कलर कौन सा हो, क्या हो, कैसे हो, ठीक है, ये समझा दिया। बस आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया है, बाकी तो मार्केट में जब आपको लेके जाएंगे तो वहाँ भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ देखें, हैमर की एग्जाम्पल आपके सामने। हैमर जब भी बढ़ता है सपोर्ट लेवल पर तो मार्केट के ट्रेंड को चेंज करने का ताकत रखता है। मार्केट बेयरिश से बुलिश की तरफ भागने की जो है वो उम्मीद बढ़ जाती है ट्रेडर्स की, कि अब यहाँ से जो है वो बायर एक्टिव हो जाएंगे, यानी मार्केट बुलिश हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया, ये छोटी सी जो है ना हमने हैमर के बारे में पढ़ा। इसी तरीके से हम आएंगे इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार की तरफ। ये दोनों, अब जो बातें हैमर की एहतियातें बताई हैं, हैमर की बॉडी से रिलेटेड बताई हैं, हैमर की विक से रिलेटेड बताई हैं, अब ये सेम इम्प्लीमेंट हम करने वाले हैं जो है वो इन दोनों पर भी, ठीक है। ये हैमर था और ये शूटिंग स्टार। अब फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, हैमर हमारे पास बन रहा था सपोर्ट एरिया पे, यानी नीचे एरिया पे। शूटिंग स्टार हमारे पास बनेगा रेजिस्टेंस लेवल पर, ऊपर बनेगा। तो जब ये ऊपर बनेगा तो नेक्स्ट हम सेल की ट्रेड लेंगे डाउन डायरेक्शन की। इन केस बायर आ जाते हैं, ग्रीन आ जाती है, तो हम MTG प्लान करेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके एक दो एग्जाम्पल हम आगे भी देखते हैं, सॉरी यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर शूटिंग स्टार दिया हुआ है और इन्वर्टेड हैमर दिया है। हैमर और इन्वर्टेड हैमर हमेशा आपको सपोर्ट एरिया पे देखने को नज़र आएगा। ये इतने पावरफुल होते हैं, ट्रेंड को चेंज कर सकते हैं। सपोर्ट पर जब भी आपको हैमर या इन्वर्टेड हैमर नज़र आता है, बॉडी शेप कलर मैटर नहीं करता, बॉडी शेप सेम होगी, कलर मैटर इनमें नहीं करेगा। अगर ये इन्वर्टेड हैमर रेड भी होता दैन भी हम बाय की ट्रेड लेते, अगर ये हमारे सपोर्ट लेवल पर बनेगा तब, ठीक है। इसके बाद बाय की ट्रेड ली गई है आपके सामने डायरेक्ट, ये जहाँ मेरा कर्सर है, ये विन देखने को नज़र आ रहा है। इसी तरीके से रेजिस्टेंस लेवल पर जब भी उल्टा हैमर, यानी शूटिंग स्टार आप इसको बोल रहे हैं, शूटिंग स्टार बोल रहे हैं, मतलब ये देखें आप, इन्वर्टेड हैमर ये था ना, बिल्कुल एज इट इज़। इसी तरीके से ये सपोर्ट पे था तो ये रेजिस्टेंस पे चला गया। अब ये इन्वर्टेड हैमर जब रेजिस्टेंस पे जाएगा तो हम इसको इन्वर्टेड हैमर नहीं बल्कि शूटिंग स्टार बोलेंगे। शूटिंग स्टार जब भी आपके रेजिस्टेंस लेवल पर नजर आएगा, इसमें इतनी ताकत होती है कि ट्रेंड को चेंज कर सकता है और करता भी है। 100% मार्केट में कोई चीज़ नहीं है, तो लिहाजा जो चीज़ें बताई जाएंगी वो 90 या 95% वर्क करने वाली है। 100% कोई भी चीज़ नहीं होती कि यार ये बोल देंगे यार 100% बनेगा ही बनेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मार्केट है, लॉस एंड प्रॉफिट दोनों, मतलब इसी का नाम है। शूटिंग स्टार जब भी रेजिस्टेंस पे बनेगा, आपने नेक्स्ट सेल की ट्रेड लेनी है। इनकेस अगर बायर एक्टिव होगा, यानी ग्रीन कैंडल आ गया, तो आपने नेक्स्ट सेल के लिए जाना है यहाँ पर, ठीक है। सिंपल, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर की एग्जांपल और यहाँ पर आपको शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर दोनों देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सिंगल स्टिक पैटर्न की तरफ। हैंगिंग मैन हम पढ़ने वाले। हैंगिंग मैन भी बिल्कुल सेम कंडीशन में होता है, यानी हैमर में जिस तरीके से बॉडी होगी उसी तरीके से हैंगिंग मैन की भी देखने को मिलती है, ठीक है। हैमर देखें बॉडी कितनी अभी कितनी, इसी तरीके से हैंगिंग मैन। हैमर को एज इट इज़ ले जाएं उठाकर ऊपर, ठीक है। पिछली हमने क्या पढ़ा, शूटिंग स्टार, ठीक है, और हैमर, इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट पे बनता है और जैसे ही बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर बनता है उसी तरीके से अगर कैंडल रेजिस्टेंस पे देखने को नज़र आता है तो वो शूटिंग स्टार होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हैमर और हैंगिंग मैन का कॉम्बिनेशन हो रहा है। समझाना ये चाह रहे हैं कि देखें भाई, हैमर जो है सपोर्ट पे बनता है, लेकिन अगर यही हैमर आपके पास रेजिस्टेंस पे आ जाए, चाहे वो ग्रीन में हो चाहे वो रेड में हो, तो आप सेल की ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो कंडीशन वही है, अगर यहाँ से सेल के लिए आपने ट्रेड ली थी और बायर एक्टिव हो गया, ग्रीन कैंडल आ गया, तो MTG के साथ आपने आना है नेक्स्ट कैंडल पर। कहाँ पर? रेजिस्टेंस लेवल पर, ठीक है। इसे हैंगिंग मैन बोलेंगे, जबकि हैमर ऊपर आता है उसे हैंगिंग मैन बोलेंगे। क्लियर? और इसमें सारे पॉइंट्स वही हैं भाई, कलर मैटर नहीं करता। और इसके अलावा कि ये जो है बॉडी का कितने % होगा ये पहले ही
बता चुका हूँ। इसकी एक आध एग्जांपल अगर आगे आती है तो दिखा देते हैं। ये देखें एक छोटी सी एग्जांपल, और ये देखें वही हैमर वाली एग्जांपल ही दी हुई है, यानी पता है चला दोनों सेम ही होता है। ठीक है, यहाँ पर देखें हैंगिंग मैन आपको देखने को नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी देखें आपको हैंगिंग मैन जो हैमर जो सपोर्ट पे बनता है वही रेजिस्टेंस पे अगर नज़र आया, उसके बाद मार्केट कितना डाउन आई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ट्रेडिंग में नोट करनी होती है, इसी ख्याल से चलना होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं स्पिनिंग टॉप। ठीक है, हमारे पास एक ऐसा कैंडल हमको देखने को नज़र आएगा जिसकी बॉडी सेम होती है। ठीक है, बॉडी एक जैसी हो, और विक जो ऊपर नीचे अमूमन वो भी सेम नज़र आएगी आपको। ठीक है, हैंगिंग में स्पिनिंग कैंडल अगर ये अब काम की बात सुने, अगर ये सपोर्ट एरिया में यानी नीचे नज़र आता है तो इसे कहते हैं स्पिनिंग बॉटम, और अगर ये ऊपर एरिया में यानी रेजिस्टेंस लेवल में कहीं नज़र आता है तो इसे कहते हैं स्पिनिंग टॉप। ठीक है, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप लिखा हुआ है तो मैंने दोनों चीज़ समझा दी भाई। स्पिनिंग बॉटम भी होता है जो कि सपोर्ट पे बनता है, स्पिनिंग टॉप जो है वो रेजिस्टेंस पे बनेगा, टॉप पे बनेगा। क्लियर हो गई बात। इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, इसके बाद आपने रिवर्सल प्लान करना है, यानी अगर ये सपोर्ट पर बना जिसके ऊपर और नीचे विक सेम है, इसका मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे विक जब आती है इसका मतलब यह है कि बायर एंड सेलर दोनों लड़ रहे हैं, फाइटिंग एरिया है, और यहाँ से ज़्यादा चांस जीतने के यही होते हैं कि भाई जो सपोर्ट पे है वो बायर का एरिया है। सही है, वहाँ से बायर एक्टिव होने के ज़्यादा चांस है, तो हम बायर की ट्रेड नेक्स्ट प्लान करते हैं जबकि सपोर्ट पर हो। और अगर रेजिस्टेंस पर बने आपके यही स्पिनिंग कैंडल तो आपने डाउन की ट्रेड लेनी है। सिंपल, अगर मार्केट में आपको ट्रेड लॉस होती है तो एमटीजी के साथ आपको जाना पड़ेगा, जबकि आपके मेजर एसएनआर हो। मेजर एसएनआर क्या होता है इंशाल्लाह आगे समझ आने वाली बात है। इसमें सिंगल स्टिक पैटर्न है, इसमें भी कलर मैटर नहीं करेगा, सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक आध एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। देखें बेरिश का नज़र आ गया आपको। ठीक है, इसमें स्पिनिंग टॉप बोलेंगे इसको, और ये बुलिश का इससे स्पिनिंग बॉटम बोलेंगे। उसके बाद मार्केट का ट्रेंड भी चेंज हुआ। अब यहाँ देखें एक स्पिनिंग कैंडल देखने को मिला और मार्केट में इसी तरीके से स्पिनिंग बनते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें आपने बाय की ट्रेड ली, विन डायरेक्ट विन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी एग्जांपल हैं, इन्हें भी आप नोटिस कीजिएगा। उसके बाद हम जाने वाले हैं डोजीज़ की तरफ। डोजी पढ़ेंगे और कहानी मुकमुका करेंगे। डोजी पढ़ेंगे। डोजी पढ़ने से पहले मैं सोच रहा हूँ आपको पढ़ा दूँ इस पिन बार जो कि स्पिनिंग टॉप से मिलता जुलता है। अब स्पिनिंग टॉप आपने पढ़ा था, तो अब हम पिन बार भी पढ़ेंगे। पिन बार क्या होता है, पिन बार वो कैंडल होता है जैसे स्पिनिंग में आपने पढ़ा ऊपर नीचे विक बराबर होती है, जबकि पिन बार एक ऐसा कैंडल होता है जो हैमर से मिलता जुलता होता है। हैमर के ऊपर विक नहीं होती, बट पिन बार के ऊपर विक देखने को मिलेगी। छोटी सी स्मॉल सी विक होगी और नीचे जो है एक बड़ी विक नज़र आएगी। जब ये सपोर्ट पे बनेगा तो इसे कहेंगे बुलिश पिन बार, और जब ये रेजिस्टेंस पे बनेगा, ऊपर बनेगा, तो ये बेरिश पिन बार बनेगा। इसके बाद ट्रेंड चेंज होने के चांसेस होते हैं, यानी मार्केट अगर ऊपर जा रही थी तो अब नीचे आने के चांस है, और अगर नीचे आ रही थी तो अब ऊपर जाने के चांस है। ठीक है, इसमें भी कलर मैटर नहीं करने वाला, याद रखिएगा। सिंपल, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस विक बड़ी होगी। हैमर के ऊपर विक नहीं होती थी, इसके विक होगी। ठीक है, और ये सपोर्ट पे बनेगा तो जो है वो बुलिश पिन बार है, रेजिस्टेंस में बनेगा तो बेरिश पिन बार है। ठीक है, इतना कोई लंबा नहीं है इसमें कोई कहानी। ठीक है, अब आते हैं डोजी। डोजी किसे कहते हैं ये सुन लें पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डोजी कैंडल कहते हैं क्योंकि सिंगल स्टिक पैटर्न है, तो डोजी भी इसी में ही आएंगे। भाई डोजी कैंडल हमें उस कैंडल को कहते हैं, मिसाल के तौर पे आपको यहाँ समझाता हूँ अच्छी सी एग्जांपल के साथ, ताकि आपको समझ आ जाए और आगे बढ़ने के लिए आसानी हो जाए। डोजी कहते हैं कलरलेस कैंडल को। कलरलेस मतलब अगर कलर बनता है, यहाँ से प्राइस ओपन हुआ, मार्केट गई नीचे, नीचे जाने के बाद अगेन आई ऊपर, ऊपर आने के बाद और ऊपर चले गई और फिर नीचे आई और यहाँ आके क्लोज हो गई। तो अब ये जो एरिया जहाँ क्लोजिंग और ओपनिंग एरिया के दरमियान जो हिस्सा बचेगा, ये उसकी बॉडी आ जाएगी। ये होगा हमारे पास स्पिनिंग कैंडल। ठीक है, अमूमन विक स्पिनिंग कैंडल के ऊपर नीचे बराबर होती है, और कभी कभी अगर छोटी बड़ी होती है थोड़ी बहुत भी तो चलता है, जब भी स्पिनिंग ही होगा। बट डोजी कैंडल क्या होता है, डोजी कैंडल क्या होता है, जहाँ से प्राइस ओपन होती हैं उसके बाद और मार्केट ऊपर नीचे भले जाए, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, लेकिन क्लोज वो वहीं हो गई आके जहाँ से ओपन हुई थी। इसका मतलब डोजी उसको कहते हैं। डोजी की एग्जांपल डोजी की आप डेफिनेशन यूँ लिख लें कि मार्केट की ओपन और क्लोजिंग दोनों प्राइस सेम होने पर जो कैंडल बनता है उसे डोजी कैंडल कहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप सम टाइम मार्केट में जब आते होंगे, मार्केट ओपन होती होगी, उस वक्त आपको इस तरीके से लाइनें देखने को नज़र आती होंगी। ठीक है,
इसे कहते हैं 4 प्राइस कैंडल्स, इसको कैंडल ही बोलते हैं लेकिन 4 प्राइस मतलब अब भी डिसीजन है, अनडिसीजन चल रही है मार्केट, कोई डिसीजन नहीं हुआ कि बायर जीत रहे हैं सेलर, अचानक कोई ना कोई कैंडल देखने को नज़र आएगा बायर का या सेलर का, तो वो जीतते हैं। ठीक है, तो ये डोजी कैंडल है, ये भी डोजी कैंडल है। अब आते हैं स्टैंडर्ड डोजी जो टॉप पे नज़र आ रहा है आपको। स्टैंडर्ड डोजी सिंपल मार्केट यहाँ से ओपन हुई है, नीचे गई है, सेलर ने पुश किया बट मार्केट में बायर एक्टिव हुए और मार्केट को यहाँ ले गए और यहाँ से अगेन सेलर ने प्रेस किया तो मार्केट यहीं क्लोज हो गई जहाँ से ओपन हुई थी। तो ये स्टैंडर्ड डोजी। स्टैंडर्ड डोजी का काम क्या होता है? स्टैंडर्ड डोजी हो गया, लॉन्ग लेग डोजी हो गया और अपना ये हमारा ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, ये 3 डोजी अगर सपोर्ट पे बनते हैं, कहाँ बनते हैं? नीचे लेवल पे सपोर्ट पे बनते हैं तो नेक्स्ट हम बाय की ट्रेड लेंगे और ये इतने ताकतवर होते हैं, पूरे ट्रेंड चेंज कर देते हैं। ये अगर बायर का ट्रेंड था मार्केट में, सॉरी सेलर का ट्रेंड था, जैसे ये बायर की पोजीशन पर आए यानी सपोर्ट पर आए तो यहाँ से ट्रेंड चेंज होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, बहुत ताकतवर होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि इनके बाद आपने नेक्स्ट बाय की ट्रेड लेनी है। सपोर्ट पे बना था, नेक्स्ट बाय की ट्रेड लेंगे। इन केस अगर लॉस होता है, मार्केट नीचे आती है, सेलर की कैंडल आती है, तो आपने वन स्टेप एमटीजी यूज़ करना है, याद रखिएगा, सिर्फ 1 स्टेप एमटीजी, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ आप आगे आ जाएं, ये स्टैंडर्ड डोजी भी अगर आपको सपोर्ट पे नज़र आता है तो नेक्स्ट हम बाय की ट्रेड लेंगे। और इसी तरीके से ड्रैगन फ्लाई, ये इतना ताकतवर होता है कि पूरा ट्रेंड चेंज कर सकता है। ये नज़र आएगा तो हम इसके बाद भी बाय की ट्रेड प्लान करेंगे। क्लियर हो गई? अब आ जाएँ ज़रा इस कैंडल की तरफ। कौन सा? ये ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी ये पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ऊपर वाले 3 पढ़ लिए, बल्कि 4 पढ़ लिए, एक रह गया। ठीक है, ग्रेवस्टोन डोजी की पावर क्या है? ये आपको रेजिस्टेंस यानी ऊपर लेवल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल पे देखने को मिलेगा इसके बाद हम सेलर की ट्रेड लेंगे, सेल डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे, यानी पुट की ट्रेड लेने वाले हैं। अगर बायर एक्टिव होते हैं और ग्रीन कैंडल आता है तो फर्स्ट स्टेप एमटीजी हम ऑलवेज यूज़ करेंगे। अब सुने, ये तो बनेगा ही सपोर्ट पर, ठीक है, और ये बनेगा रेजिस्टेंस पे। अब ये जो बाकी 2 हैं ये सपोर्ट पे बनेगा तो बाय की ट्रेड लेंगे। अगर यही कैंडल आपको रेजिस्टेंस पे भी देखने को मिलते हैं, मतलब यहाँ रेजिस्टेंस लेवल था, ये कैंडल बन गया, यहाँ रेजिस्टेंस लेवल था, ये कैंडल बन गया, इसके बाद हम लॉन्ग लेग डोजी के साथ भी सेल की प्लान करेंगे, तब जबकि मार्केट में ये रेजिस्टेंस लेवल पर बने। और इसी तरीके से ये स्टैंडर्ड डोजी भी अगर रेजिस्टेंस लेवल पर बनता है तो यहाँ पर अपना हम सेल की ट्रेड लेंगे। एक काम की बात मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट हर वक्त पूछते रहते हैं कि सर अगर ये ट्रेंड के सेंटर में बन जाए। अब आ जाते हैं इस कहानी की तरफ। आपको इससे पहले मैंने पढ़ाया अपना स्पिनिंग कैंडल, यानी जिसके ऊपर और नीचे अमूमन सेम विक होती हैं, ये पढ़ाया था ना, पिक्चर भी आपको दिखाई थी, ले ली होगी आपने। ये कैंडल स्पिनिंग कैंडल या ये डोजीज, कौन से डोजी? आपको स्टैंडर्ड डोजी नज़र आ जाए या लॉन्ग लेग डोजी, इस तरीके से डोजी, ये 3 कैंडल में अगर ये मिसाल के तौर पे मार्केट, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, मार्केट यहाँ से यूँ ये इस शेप में जा रही है। ठीक है, अब मार्केट डायरेक्ट तो यूँ सीधी नहीं जाएगी, मार्केट यहाँ से जब उठती है तो बीच में डिफरेंट कैंडल बनाती है। ठीक है, अगर यहाँ स्पिनिंग कैंडल देखने को नज़र आता है और आपको पता है कि भाई पीछे साइड पे मेरा कोई लेवल नहीं है, कोई लेवल नहीं है, तो आपने क्या करना है? नेक्स्ट बाय ही की ट्रेड लेनी है, यानी कंटिन्यूशन लेंगे, इसमें कहते हैं कंटिन्यूशन। ठीक है, अब कलर मैटर नहीं करेगा, रेड बनता है तब भी चले जाएंगे, ग्रीन बनता है तब भी चले जाएंगे, समझ आ रही है? और अगर इन 2 कैंडल में से यहाँ पे वो भी बनता है, मिसाल के तौर पे यहाँ ये स्पिनिंग कैंडल की जगह एक स्टैंडर्ड डोजी नज़र आ गया था, तब भी हम बाय की ट्रेड लेंगे। और अगर यहाँ लॉन्ग लेग डोजी नज़र आया तब भी हम बाय की ट्रेड लेंगे ट्रेंड के सेंटर में। और इसी तरीके से जब सेलर का ट्रेंड था, मार्केट नीचे आ रही थी, इन 3 कैंडल में से कोई कैंडल देखने को नज़र आया बट पीछे कोई लेवल नहीं था, तो हम नेक्स्ट सेम डायरेक्शन यानी डाउन के ही लिए जाने वाले हैं। ठीक है, बहुत डीप नॉलेज है, इसे समझिएगा और लिखेंगे तो काम बनेगा। वीडियो अगर समझ नहीं आती तो बार बार देखा करें। ये लिंक इसलिए दिया जाता है, समझाया इसलिए जाता है ताकि आप लोग आगे बढ़ें, कुछ ना कुछ करें। ऑलमोस्ट सिंगल स्टिक पैटर्न्स कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ रह नहीं गया हो तो मैं जो है वो मेरे ख्याल 1 कैंडल और पढ़ाते हैं ताकि तकरीबन सभी हो गए। बस मारू वुज़ू कैंडल रह गया, मारू वुज़ू कैंडल पढ़ते हैं, आखिरी कैंडल हमारा, उसके बाद फिनिश ख़त्म। अच्छा भाई, आपके सामने मारू वुज़ू कैंडल नज़र आ रहा है। मारू वुज़ू कैंडल का काम क्या होता है, करता क्या है, किसे कहते हैं, ये सुन लें। जिस तरीके से मार्केट में मैंने बताया कि प्राइस ओपन हुआ, यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ नीचे ओपन हुआ, इस जगह पे ओपन हुआ प्राइस, और मार्केट नीचे नहीं गई बल्कि जहाँ से ओपन हुआ वहाँ से जाती रही और यहाँ आके क्लोज हो गई, मतलब कोई शेडो नहीं ऊपर नीचे,
मारुबुजू कैंडल इसे ही कहा जाता है अमूमन। हल्का पुल्का शेडो चलेगा, मिसाल के तौर पे बिल्कुल हल्की सी ये लाइन जिस तरीके से यहाँ देखने को आपको नज़र आ रही है इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में नज़र आ रही है, तो हल्का पुल्का शेडो चलता है। अमूमन मारुबुजू के ऊपर नीचे कोई शेडो नहीं होता, अगर नीचे हल्का सा है ऊपर हल्का सा है तब भी है मारुबुजू कैंडल ही है, ठीक है। अब ये ग्रीन का मारुबुजू यानी बुलिश का है और ये बेरिश का मारुबुजू कैंडल। आपको मैंने मार्केट में बताया था एक सपोर्ट होता है एक रेजिस्टेंस होता है, नीचे वाले एरिया को सपोर्ट कहते हैं, ऊपर वाले को रेजिस्टेंस कहते हैं। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो न्यू स्टूडेंट है अच्छे से समझ जाए, ठीक है। अब मार्केट में क्या हुआ, यहाँ मार्केट जा रही है यूँ यूँ और रेजिस्टेंस लेवल पे पहुँच गई, और रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बताया था कि सेलर का जोन होता है, यहाँ से सेलर एक्टिव होने के चांस होते हैं। अगर तो यहाँ पे मारुबुजू कैंडल आ जाता है, एक बड़ा सेलर का कैंडल आ गया, तो नेक्स्ट भी हम डाउन के लिए जाएंगे, ठीक है। रीज़न सिंपल है, जो मारुबुजू कैंडल है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, इसकी अलामत ये होती है कि भाई सेलर एक्टिव हो चुके हैं और तगड़ी तादाद में हो गया है, ये पावर को शो करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल पर यानी ऊपर वाले लेवल पर अगर रेड का मारुबुजू नज़र आता है तो हम डाउन के लिए नेक्स्ट जाने वाले हैं। सपोर्ट लेवल पर अगर ग्रीन का मारुबुजू नज़र आता है, ठीक है, ग्रीन का मारुबुजू कैंडल नज़र आता है तो नेक्स्ट हम बाय के लिए जाने वाले हैं। ये तो सिंपल है, बहुत आसान है सर, ये तो हमें पता था, हमने यूट्यूब से भी देखा था, आगे पीछे भी देखा था, उस ट्रेडर को भी देखा था। अब आते हैं काम की बात, जो ट्रेडर नहीं बताते आपको, अब सुन लें, ठीक है। काम की बात यह है कि जिस तरीके से मैंने कहा रेड कैंडल अगर रेजिस्टेंस पर आता है सेल के लिए जाएंगे, और बायर का कैंडल यानी ग्रीन कैंडल सपोर्ट पर नजर आता है तो बाय के लिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही ग्रीन का मारुबुजू कैंडल है, मिसाल के तौर पर मार्केट यूं जा रही और यहाँ पे एक मारुबुजू कैंडल आ गया एक बड़ा सा, जो कि रेजिस्टेंस को टच कर गया या उस पर प्रॉपर क्लोजिंग दी या ब्रेक कर गया हल्का सा, तो नेक्स्ट हम डाउन के लिए जाने वाले हैं। हालांकि मारुबुजू ग्रीन का है फिर भी डाउन के लिए जाएंगे। क्यों जाएंगे? रीज़न सिंपल है, ये जो ग्रीन कैंडल इतना बड़ा है मारुबुजू, ये एग्जॉशन है, यानी बायर की पावर को ख़त्म करने की अलामत है, तो नेक्स्ट हम सेल के लिए जाने वाले, ठीक है। अगर यही रेड कैंडल जो कि रेजिस्टेंस पर बनता है उसके बाद रेड के लिए जाना है, यही रेड कैंडल आपको सपोर्ट पे नज़र आए, मिसाल के तौर पे मार्केट ये सपोर्ट एरिया है, मार्केट आ रही है नीचे 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 और यहाँ पर आपको एक बड़ा रेड कैंडल मारुबुजू देखने को नज़र आ गया, ठीक है। अब आप इसके बाद सेल के लिए नहीं जाएंगे, आप इसके बाद बाय के लिए जाएंगे। क्या रीज़न सिंपल, ये भी एग्जॉशन है, यानी सेलर के प्रेशर की एंड होने की अलामत है। इसके बाद आप बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, सिंपल हो गई, ठीक है। ट्रेंड के सेंटर में आता है तो तब भी आप सेल के लिए जा सकते हैं, यानी अगर रेड का आया तो सेल के लिए जा सकते हैं, ग्रीन का आया तो बाय के लिए जा सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड ये नहीं करूँगा कि आप ट्रेंड के सेंटर में ट्रेड करें, क्योंकि लॉस होने के चांस बढ़ जाएंगे, MTG भी बढ़ सकती है, प्रोग्राम ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो होप के सारी चीज़ें समझ आ गई हों, नहीं समझ आ रही बार 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 रिपीट करके देखें वीडियो को और समझने की कोशिश करें। कोशिश करते हैं कि यार आप लोग अच्छे से सीखें, आप लोग को समझाते इसलिए हैं कि आप बढ़िया प्रॉफिट जनरेट करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप सबसे। थैंक यू सो मच। और अब इंशाल्लाह आपको डबल स्टिक पैटर्न्स की तरफ लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।